हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे और इसको हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से कवर करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक फंक्शन को आप इन्वर्टिबल कब बना सकते हो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस फंक्शन का इन्वर्स किस कंडीशन में फाइंड कर सकते हो। एक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है? जब वो 1 1 होता है और ऑन टू भी होता है। ये सब कुछ आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं इसको आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ रिकॉल हो जाए। तो अब देखिए, एक फंक्शन f(x) है और उसकी जो डोमेन है a है और उसकी जो रेंज है वो b है। यदि हम उसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा और वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया मान लीजिए, तो जब आप उसका इन्वर्स फाइंड करोगे तो आपको एक g फंक्शन मिलेगा। अब ये जो g फंक्शन आपको मिलेगा, इसमें क्या चेंज हो जाएगा? जो f फंक्शन की डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाएगी, जो f फंक्शन की रेंज थी उसकी क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी। तो आपको इस प्रकार से f इन्वर्स फाइंड हो जाएगा और f इन्वर्स x किसके इक्वल आ गया? gx का। मतलब आपको इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड हो गया और वो किसके इक्वल आ गया? gx के। सेम ऐसे ही जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, उनका भी हमने इन्वर्स फाइंड करना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो सबसे पहली बात यह है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनमें से कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब ना वो 1 1 है ना 1 2 है। तो सबसे पहले हमें उनको क्या करना पड़ेगा? बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब ये इसको आप sin x के एक ग्राफ की हेल्प से आप इसको समझ सकते हो। देखिए, ये sin x का ग्राफ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो sin x फंक्शन है वो माइनस के पाई पे भी उसकी वैल्यू 0 है, 0 पे भी 0 है और पाई पे भी 0 है। मतलब बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जिस पे साइन की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसलिए फंक्शन ना तो 1 1 होगा ना 1 2 होगा। और इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए अब हमें एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, वो पर्टिकुलर एरिया क्या है? जो मैंने ब्लू स्केच से शेडेड किया हुआ है, ये वो पर्टिकुलर एरिया है जिसमें जो साइन फंक्शन है वो क्या है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। वैसे तो आप ये बोलोगे कि ये जो फंक्शन sin x है वो इस एरिया में भी तो बाइजेक्टिव है, पर यूनिवर्सली हमें इसी को फॉलो करना है। इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। तो साइन जो फंक्शन है वो किस एरिया में बाइजेक्टिव हो रहा है? माइनस के π/2 से लेके π/2 उसकी डोमेन बन रही है और कौन से इंटरवल में? क्लोज इंटरवल में। और जो उसकी रेंज है -1 से लेके 1 तक। अब जब आप इस साइन फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करोगे तो y = sin x, तो x = क्या आएगा? साइन इन्वर्स y। तो उस कंडीशन में जो साइन इन्वर्स y में क्या चेंज आएगा? मतलब कि देखिए, जो साइन x की डोमेन थी वो साइन इन्वर्स y की क्या बन जाएगी? रेंज। और जो साइन x की रेंज थी वो साइन इन्वर्स y की क्या बन जाएगी? डोमेन। तो अब आप जो ये चैप्टर करोगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें आपको ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, उन्हीं में जो फंक्शन होंगे, ये साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, उन्हीं एरियाज़ में ये फंक्शन क्या होंगे? बाइजेक्टिव होंगे। तो आपने उन फंक्शंस के लिए आपको एक टेबल इसमें लर्न करना है। जैसे हमने sin x के लिए सीखा, ऐसे ही cos के लिए, ऐसे ही tan के लिए, ऐसे ही cot के लिए आपको मैं एक टेबल इसमें दिखा रहा हूँ। वो टेबल आपको लर्न करनी है और पूरी 2.1 में आपको वही टेबल काम आएगी। अब मैं इसको लर्न करने का तरीका जो है वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टेबल है। इस टेबल में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे साइन इन्वर्स x जो अभी हमने पढ़ा है पीछे, कि उसमें डोमेन क्या होती है उसकी? -1 से लेके 1 क्लोज इंटरवल में, और रेंज क्या है? -के π/2 से लेके π/2। मतलब साइन जो फंक्शन है, साइन इन्वर्स फंक्शन है, इस पर्टिकुलर एरिया में वो क्या है? बाइजेक्टिव है। तो इसकी जो रेंज है वो क्या है? -के π/2 से लेके π/2, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। सेम ऐसे ही देखिए, जो कोस इन्वर्स x है, अब कोस इन्वर्स x की डोमेन सेम है जो साइन की है, और जो इसकी रेंज है वो 0 से π। ठीक है स्टूडेंट, जो कोस x है, कोस इन्वर्स x है, वो किस पर्टिकुलर एरिया में बाइजेक्टिव है? 0 से π। और इंटरवल कौन सा लेना है? अपने क्लोज इंटरवल। उसके बाद टेंजेंट इन्वर्स x, उसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर कोई भी, और वो किस पर्टिकुलर एरिया में बाइजेक्टिव है? -के π/2 से लेके π/2, पर वो ओपन इंटरवल में है। सेम ऐसी कोट इन्वर्स x, उसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर, और वो किस पर्टिकुलर एरिया में बाइजेक्टिव है? 0 से π, ओपन इंटरवल में। सेकेंड इन्वर्स, रियल नंबर माइनस क्या एक्सक्लूड कर देना है अपने उसमें से? -1 से लेके 1, और ये किस में इसकी रेंज डिफाइन है? 0 से π, क्लोज इंटरवल, और इसमें से इन्होंने क्या एक्सक्लूड किया हुआ है? माइनस के क्या किया हुआ है? π/2। अब कोसिकेंट इन्वर्स, इसकी डोमेन भी जो सेम सीकेंट इन्वर्स की जैसी है, और उसकी जो रेंज है वो क्या है? -के π/2 से लेके π/2, क्लोज इंटरवल, और उसमें से 0 एक्सक्लूड। अब इसको याद करने का जो तरीका है वो देख लीजिए स्टूडेंट।
देखिए अब आपको साइन, टेंजेंट और कोसिकेंट इन सब की रेंज और लगभग एक जैसी है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए साइन में क्लोज इंटरवल में है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि यहाँ पे माइनस के पाई/2 और पाई/2 को भी आपको इंक्लूड करना है। अब टेंजेंट इनवर्स ओपन इंटरवल में है, रेंज बिल्कुल साइन की जैसी है। अब ये ओपन इंटरवल में क्यों है, क्योंकि जो साइन टेंजेंट होता है वो 90 पे नॉट डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे हमने पाई माइनस के पाई/2 और पाई/2 को नहीं लेना है, इसलिए कौन से इंटरवल में है, ओपन इंटरवल में है। सेम ऐसी जो कोसिकेंट इनवर्स है बिल्कुल साइन की जैसी रेंज है, सिर्फ क्या एक्सक्लूड करना है, जीरो, क्योंकि जीरो पे कोसिकेंट क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सेम ऐसे ही कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स की जो रेंज है वो सेम है। कोस इनवर्स की 0 से पाई है क्लोज इंटरवल, कोट इनवर्स की 0 से पाई ओपन इंटरवल। अभी ओपन इंटरवल में क्यों है कोट इनवर्स की, क्योंकि कोट इनवर्स जो है 0 और पाई पे नोट डिफाइंड है। कोट जो है 0 और पाई पे क्या होता है, नोट डिफाइंड होता है, इसलिए इसको इन्होंने इसमें एक्सक्लूड किया है, 0 और पाई को नहीं लिया है, ठीक है। सेम ऐसे ही सीकेंट इनवर्स 0 से पाई, मतलब ये क्लोज इंटरवल में, पर इन्होंने इसको पाई/2 को इसमें से क्या किया है, माइनस किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि पाई/2 पे सीकेंट क्या होता है, नोट डिफाइंड होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो टेबल है आपको लर्न करनी है अच्छे से, इसकी जो रेंज है मेनली वो, तो इसकी हेल्प से आपको 2.1 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत ईजिली 2.1 आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं इससे रिलेटेड जो आपको 2.1 में काम आएंगी, तो वो मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद हम जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में क्या है स्टूडेंट, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल है, एक्स के। कोस इनवर्स कोस एक्स किसके इक्वल है, एक्स के। टेन इनवर्स टेन एक्स भी एक्स के इक्वल है। कोट इनवर्स कोट एक्स भी एक्स के इक्वल है। सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स भी एक्स के इक्वल है। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स भी एक्स के इक्वल है। साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट इफेक्ट है, तो आपको इसको कैंसिल करके नहीं दिखाना है। सेम ऐसे ही साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल है। कोस कोस इनवर्स एक्स भी एक्स के इक्वल है। टेन टेन इनवर्स एक्स भी एक्स के इक्वल है। कोट कोट इनवर्स एक्स भी एक्स के इक्वल है। और सीकेंट सीकेंट इनवर्स एक्स भी एक्स के इक्वल है। और कोसिकेंट कोसिकेंट इनवर्स एक्स भी एक्स के इक्वल। इसको आपको मतलब लर्न भी नहीं करना है, वैसे ही आपको ये पता लग रहा है साफ साफ, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ करोगे नहीं मतलब 2.1 में। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में देखिए, साइन इनवर्स माइनस के एक्स क्या कर रहा है, माइनस को थ्रो कर रहा है बाहर, मतलब माइनस के साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ही टेन इनवर्स माइनस के एक्स भी माइनस के टेन इनवर्स एक्स, और कोसिकेंट इनवर्स माइनस के एक्स भी माइनस के कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो आप इन वैल्यूज़ को कैसे याद रख सकते हो, साइन टेन और कोसिकेंट सेम रिजल्ट दे रहे हैं आपको, मतलब साइन इनवर्स माइनस के एक्स भी माइनस के साइन इनवर्स एक्स है, और टेन इनवर्स माइनस के एक्स भी क्या है, माइनस के टेन इनवर्स एक्स है, और कोसिकेंट इनवर्स माइनस के एक्स भी माइनस के कोसिकेंट इनवर्स एक्स है। और बची हुई जो तीन वैल्यूज़ हैं, कोस इनवर्स कोट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स, यदि इनके साथ अंदर माइनस है तो ये क्या वैल्यू दे रही है, कोस इनवर्स माइनस के एक्स वैल्यू दे रहा है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स माइनस के एक्स वैल्यू दे रहा है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सीकेंट इनवर्स माइनस के एक्स क्या वैल्यू दे रहा है, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हो, साइन टेन कोसिकेंट आपको सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं, कोस कोट और सीकेंट आपको सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना है। तो अब हम 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो 2.1 का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का, वो क्या है, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या बताना है इसमें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियंस, और रेडियंस में आपको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की, साइन 30। अब आपको जो वैल्यू बतानी है वो रेडियन में बतानी है, और रेडियन में जो साइन 30 होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, पाई/6। तो अब साइन से साइन इनवर्स कैंसल आउट इफेक्ट, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, पाई/6। और इसने प्रिंसिपल वैल्यू की बात की है, और ये बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू है जो साइन इनवर्स की रेंज में है, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, माइनस के पाई/2 से लेके पाई/2 तक। तो इसका मतलब ये जो है हमारी जो वैल्यू आई है वो कहाँ लाई करती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, मतलब साइन की जो रेंज है उसमें लाई करती है। तो ये हमारा आंसर है पाई/6। सेम ऐसे कोस इनवर्स 1/2। अब कोस इनवर्स एज इट इज़, अब 1/2 कोस किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की। अब जो वैल्यू बोली है रेडियन में बोली है, तो कोस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई/3। और कोस कोस इनवर्स कैंसल आउट इफेक्ट, तो ये हमें क्या मिलेगा आंसर, पाई/3। और ये कोस की रेंज में है, सिंस जो कोस की रेंज है
वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से y पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेम ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, टेंजेंट इनवर्स 1/√3। तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 देखिए क्या होगा इसमें, टेंजेंट इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 टेंजेंट 30 की वैल्यू है, और टेंजेंट 30 को आप क्या लिख सकते हो, π/6। तो 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट इफेक्ट, तो क्या मिलेगा आंसर, π/6। तो π/6 ये क्या है, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब यदि किसी को रेडियन में चेंज नहीं करना आता है डिग्री से, तो आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए जैसे जो 1/√3 था, tan 30 की वैल्यू थी, तो आपको जो भी डिग्री में है उसको रेडियन में चेंज करने के लिए उसको π/180 से 1 मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से इसीलिए हमारा जो आंसर आया है 10 जो 30 है उसकी वैल्यू क्या आई है, π/6 आई है। अब ऐसे सीकेंट इनवर्स 2/√3। अब सीकेंट इनवर्स एज इट इज़, अब 2/√3 सीकेंट किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट, जो cos 30 है वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। तो 2/√3 किसकी वैल्यू है, सीकेंट 30 की। और सीकेंट 30 को आप क्या लिख सकते हो, π/6। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, π/6। सेम ऐसे ही कोट इनवर्स √3। अब कोट इनवर्स √3 तो सेम है, कोट इनवर्स एज इट इज़। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, कोट 30 की। सॉरी ये टेंजेंट नहीं है, ये कोट है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, कोट 30 की। और जो कोट 30 है उसको आप क्या लिख सकते हो, π/6। तो यहाँ पे भी आंसर आपका क्या आएगा, π/6। सिमिलरली कोस इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स 2। अब कोसिकेंट इनवर्स 2, अब कोसिकेंट इनवर्स और अंदर वैल्यू क्या है 2, और 2 कोसिकेंट में किसकी वैल्यू होती है, कोसिकेंट 30 की। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट π/6। तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, π/6। तो इसी टाइप से आपने अदर क्वेश्चंस भी करने हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन इनवर्स माइनस के। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि यदि साइन इनवर्स के साथ मतलब माइनस में है ब्रैकेट में अंदर जो वैल्यू, तो जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। साइन क्या करता है, माइनस को बाहर थ्रो कर देता है। मतलब तुम्हें क्या आंसर मिलेगा, माइनस के साइन इनवर्स 1। सबसे पहले जो साइन इनवर्स माइनस के 1 है उसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस के साइन इनवर्स 1। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि 1 साइन किसकी वैल्यू होती है, तो 1 साइन 90 की वैल्यू होती है। तो साइन 90 को आप क्या लिख सकते हो, π/2। तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, माइनस के π/2, और ये बिल्कुल साइन की रेंज में है। अब कोस इनवर्स माइनस के 1/2, तो मैंने आपको ये बताया था यदि साइन टेंजेंट कोसिकेंट के साथ माइनस है ब्रैकेट में तो माइनस बाहर आ जाता है, और कोस सीकेंट कोट के साथ माइनस है तो पाई में से वो माइनस हो जाते हैं। अब यहाँ पे कोस इनवर्स माइनस के 1/2 है, तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। इस नेगेटिव के नाम का हमने क्या किया, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो पाई एज इट इज़, कोस इनवर्स एज इट इज़, और 1/2 कोस किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की। और कोस 60 को आप क्या लिख सकते हो, π/3। तो यहाँ से पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस कैंसल आउट इफेक्ट, तो π/3। अब यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2π/3। तो अब ये चेक कर सकते हो क्या ये कोस की रेंज में है, कोस की रेंज क्या है 0 से पाई, और जो 2π/3 है वो क्या है 120, तो बिल्कुल कोस की रेंज में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स माइनस के √3। तो माइनस यदि टेंजेंट के साथ है तो वो टेंजेंट के बाहर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स के बाहर आ जाएगा। अब आपको पता है कि √3 टेंजेंट में किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 60 की, और टेंजेंट 60 को आप क्या लिख सकते हो, π/3। तो ये क्या आएगा आंसर, माइनस के π/3। और ये आप चेक कर सकते हो कि टेंजेंट इनवर्स की रेंज में है। तो टेंजेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल माइनस के π/2 से लेके π/2, और ये बिल्कुल टेंजेंट की रेंज में है। अब कोसिकेंट इनवर्स माइनस के 2। अब कोसिकेंट में भी यदि माइनस है ब्रैकेट में अंदर किसी वैल्यू के साथ, तो उस माइनस को आपको बाहर थ्रो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या गेट हुआ रिजल्ट, माइनस की कोसिकेंट इनवर्स 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो माइनस की कोसिकेंट इनवर्स 2 माइनस एज इट इज़, कोसिकेंट इनवर्स एज इट इज़, और 2 किसकी वैल्यू होती है, कोसिकेंट 30 की। तो कोसिकेंट 30 को आप क्या लिख सकते हैं रेडियन में, π/6। और यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा फाइनली, माइनस के π/6। सेम ऐसे ही टेंजेंट इनवर्स माइनस के 1, इसमें भी क्या होगा, माइनस के टेंजेंट इनवर्स 1। सबसे पहले क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, उसके बाद जो 1 होती है वो सबसे सिंपल वैल्यू मानी जाती है, तो उसकी वो किसकी वैल्यू है, टेंजेंट π/4 की। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, π/4।
सेम ऐसे सीकेंट इन्वर्स माइनस के 2। तो सीकेंट इन्वर्स के साथ माइनस है यदि, तो सबसे पहले तो आपको पाई में से उसको क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है, पाई माइनस सीकेंट इन्वर्स 2। उसके बाद पाई एज इट इज़, सीकेंट इन्वर्स एज इट इज़, और 2 सीकेंट में किसकी वैल्यू होती है, सीकेंट 60 की। तो आप इसको लिख सकते हो सीकेंट पाई बाई 3। तो अब यहाँ से पाई माइनस सीकेंड इनवर्स सीकेंड कैंसिल आउट इफेक्ट, तो यहाँ से आपको पाई बाई 3, तो 3 पाई माइनस पाई, तो ये आपको फाइनल आंसर क्या देगा, 2